आप किसी के घर पे जाते हो और आप देखते हो कि थोड़ा अमीर वाला फीलिंग्स वाइब्स आ रहा है उसके घर से, मतलब देखने में, और आपको सही में पता लगाना कि सही में क्या ये अमीर है या फिर लोअर मिडिल क्लास ही है, तो उसके घर में जाके ऐसा कुछ ढूंढो जो कवर किया हुआ है, ठीक है, मतलब टेबल मान लो या फिर सोफ़ा कवर किया हुआ है किसी चीज़ से, और उस कवर में अगर ऐसा छेद बना हो तो फिर भाई समझ लो कि वो पक्का मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास वालों का यही होता है, वी नो हाउ टू यूटिलाइज थिंग्स, नॉलेज होता है हमारे पास कि अगर बेडशीट पूरा एकदम फट भी गया है तो उसको हम पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग पोछा नहीं खरीदते, पोछा किसी चीज़ का कवर हम लोग नहीं खरीदते, वी रीयूटिलाइज। बाय द अच्छा, मेरा जो टेबल है ये मैं अपने पुराने वाले चड्डी से पोछा लगाता हूँ, किसी को मत बताना। और भाई सही बताऊँ तो इट्स ऑलरेडी बिन 1 month कि मैं इस दरवाजे से बाहर भी हूँ। तब ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब वीकेंड्स पे भी मैं बाहर जाता था टू शूट कंटेंट्स, टू मेक वीडियोस, व्लॉग्स एंड एंटरटेन यू गाइस, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 1 month। वाओ भाई हरे रंग के होते हैं पेड़ पौधे, कि लॉकडाउन, आई एम लविंग वन पार्ट ऑफ द लॉकडाउन, सिर्फ एक चीज़, दैट इज़ मेरे को ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है। आई एम एबल टू डू इट फ्रॉम माई होम एंड आई यूटिलाइज माई टाइम, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट नॉट एट ऑल यार, बाकी सारी जो चीज़ें हो रही है ना, आई एम मतलब 1 महीना हो गया है, आई हैव नॉट स्टेप्ड आउटसाइड माई होम, समझ रहे हो, लाइक ऑल ऑफ यू गाइज मे बी, मतलब मैं तो एसेंशियल कुछ खरीदने के लिए भी नहीं गया, तो पापा ही बाज़ार का जो सामान लाना होता है वो पापा लाते हैं, तो मैं तो गया ही नहीं। सो इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी नाउ। एंड द वेदर टुडे, वाओ, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ही हरे हो गए, इतने हरे नहीं थे। तो ये बज रहे हैं 7 और मैं पिछले कुछ दिनों से कॉफ़ी पीना चालू किया हूँ, बिकॉज अभी तो बाहर का कुछ भी नहीं मिलता एंड हमेशा घर पे भी कुछ नहीं रहता है, तो कॉफ़ी सेव्स मी। तो आज से लगभग 5 साल तो हो गए हैं। पहले मेरे को जॉन्डिस हुआ था, 5 या 6 साल पहले जॉन्डिस हुआ था, एंड उसके बाद से मैं दूध नहीं पी सकता बिकॉज वो डाइजेशन नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये रिकवर हुआ है मेरा बहुत, बट स्टिल तो कॉफ़ी में तो दूध लगता है, बट इसलिए क्योंकि मैं नहीं पी सकता, सो आई यूज़ पाउडर्ड मिल्क। और एक बात मैंने नोटिस किया, दैट इज़ अगर मैं हॉट कॉफ़ी पीता हूँ तो मेरा इंडाइजेशन हो जाता है। सो ये मेरे को पहले पता नहीं था, मतलब बहुत बार होते होते व्हेन आई एक्चुअली कंज्यूम्ड कोल्ड कॉफ़ी, तब मेरे को मैंने देखा कि यार कुछ तो हुआ नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन। सो देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि कोल्ड कॉफ़ी आई कैन डाइजेस्ट बट नॉट हॉट कॉफ़ी। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप लोगों को कोई पता है कि क्यों होता है ये, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। सो आई एक्चुअली मेक कोल्ड कॉफ़ी, बहुत अच्छा बनता है। तो इतना सा चम्मच चीनी, और मैं सारा सामान फ्रिज में रहता है, तो इट क्वालिटी अच्छा रहता है, मतलब ख़राब नहीं होता जल्दी डीप फ्रीज में। सो 2 स्पून ऑफ पाउडर्ड मिल्क, अब इसको स्टीयर कर लेते हैं ताकि पूरा सोल्यूशन ठीक ठाक हो जाए, एकदम अच्छा सा दूध ही बन जाए। तो एज यू कैन सी ये पूरा रेडी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम यू कैन से, मेरे को ऐसा लगता है कि पतला होता है ये सोल्यूशन। तो इन ऑर्डर टू मेक इट गाढ़ा बनाने के लिए थोड़ा 1 चम्मच और दूध डाल सकते हो तो हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक आउट द आइस क्यूब। ऐसे ही निकालना होता है आइस क्यूब। 1 डाल दिया, 2 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, एंड इट विल बी इनफ एज यू कैन सी। एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर चॉकलेटी, तो मेरे पास चॉकलेट्स ऑलरेडी है, सो आई विल बी यूजिंग दैट। यू कैन यूज़ दिस, यू कैन नॉट यूज़ दिस बिकॉज इट्स ऑलरेडी बहुत चॉकलेटी फीलिंग, मतलब टेस्ट आता है। सो आई विल बी यूजिंग 1 पीस, जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कैसा होता है। कॉफ़ी बनाना मैंने सीख लिया, मतलब कुछ है नहीं बनाने को, बट फिर भी सीख लिया, कभी बनाया नहीं था। एंड अनदर थिंग, कॉफ़ी पीना भी मैंने चालू कर लिया, जो मैं पीता नहीं था। ये मैंने सीखा है क्वारंटाइन में अलग से। तो आप लोगों ने क्या सीखा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि पता है बहुत लोग ने पूरा एकदम खाना वगाना एकदम लाइक 100 लोग को अकेला ही खिला देगा, ऐसा भी सीख लिया है।
अमेजिंग। मतलब कैफ़े कॉफ़ी डे में जो कोल्ड कॉफ़ी मिलता है ना, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, एग्जैक्टली। थोड़ा वहाँ पे गाढ़ा होता है एंड दिस थोड़ा डाइल्यूट है, ये नहीं तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं है। अमेजिंग। थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, तनफिस के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। दैट इज़, तनफिस को आप लोग बहुत दिनों से नहीं देख रहे थे, ऑब्वियसली लॉकडाउन है वगैरह वगैरह, बट ऑन हिज चैनल ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू सी हिम बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड विथ हिम। एक, जब मैं स्केटिंग कर रहा था, दिस वॉज द वीडियो, इसके नेक्स्ट दिन मतलब 12 मार्च में भी उसका यहाँ से ट्रेन था, वो कॉलेज ट्रिप पे जाने वाला था नासिक में। तो यहाँ से ट्रेन था शियालदा से वो हावड़ा होके निकलने वाला था। शियालदा में जाके देखते उसका iPhone 7 पॉकेट में है नहीं, फिर भी वो जाता है ड्राइव। मतलब मैं होता तो नहीं जाता, पर वो गया। इतना मतलब भूख था ना, कीड़े एकदम काट रहे थे उसको पिछवाड़े में, तो वो गया। जाने के बाद वहाँ पे एक रात रुका था इन डॉर्मेंट्री, 300 लोग या 100 लोग एक साथ रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो वहाँ पे नेक्स्ट डे उठता है तो देखता है कि पॉकेट मतलब वॉलेट है नहीं। तो उसका वॉलेट गया, उसका कैमरा ठीक था बट फ़ोन चला गया। तो उसी से वो 2 दिन और रहता है, फिर जाता है मुंबई में कुछ देर अपने एक रिलेटिव के घर रहता है, फिर वापस आता है यहाँ से घर जाने वाला था, बट तब तक सारे ट्रेन्स बंद हो गए थे, पूरा लॉकडाउन चालू हो गया था। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग ट्रेजेडी जो उसके साथ हुआ है। एंड क्या बताया यार, किसी के साथ होना नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा लापरवाही ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सो इट्स नॉट जस्ट अ थिंग, आई हैव फेल्ट दिस माई सेल्फ, कि सोलो ट्रैवल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलो ट्रैवल में क्या होता है ना कि आपके सेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यस, ऐसा नहीं है कि सोलो ट्रैवल करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एटलीस्ट यू विल बी मोर अलर्ट देन व्हाट यू वर येस्टरडे। मेरे साथ ये हुआ है, दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग। सोलो ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल एक्चुअली मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन व्हाई सोलो ट्रैवलिंग इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाई आई प्रेफर सोलो ट्रैवल। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो इस लॉकडाउन में सबका, इंक्लूडिंग मी, पेशेंस धीरे धीरे खो रहा है। हमको बाहर जाना है, वी नीड टू एक्सप्लोर। अब तो बाज़ार 2 मिनट की दूरी पे बाज़ार भी जाना एक काइंड ऑफ ए ट्रैवल एडवेंचर हो रहा है। वो कहते हैं ना कि आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज़ अ सनराइज़, बट द थिंग इज़ दैट कि ये सनराइज़ कब होने वाला है, व्हेन इज़ दिस गोना हैपन। तो मेरे बाल धीरे धीरे इतने लंबे हो जाएंगे, लॉकडाउन नहीं हटेगा तो इतने लंबे तो होने ही हैं। तो ये जो टाइम है ना, अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम लोग सोच लेंगे, अरे मैं तो ये कर लेता उस टाइम पे, अरे मैं तो वो कर लेता उस टाइम पे। जैसे मैं इतना निकम्मा हूँ, फिर भी मैंने कॉफ़ी बनाना सीख लिया। हाँ, मैं और भी कुछ बनाना सीख पाता अगर मैं इंटरेस्टेड रहता, तो जो भी हो सीख लूँगा शायद आगे। बट इस मोमेंट में ना खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली थिंग जो मेरे को तो एटलीस्ट हेल्प करेगा इस सिचुएशन को डील करने में, इस सिचुएशन के थ्रू से जाने में। तो आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी, एक्चुअली आई एम हैप्पी, क्योंकि ये मोमेंट नहीं आएगा। आई नो दिस, एक्चुअली वी ऑल नो दिस, ये मोमेंट नहीं आएगा। सो जितना टाइम हो सकता है फैमिली, डूइंग द थिंग्स दैट यू लव, इन सब चीज़ों के साथ मिल के रहो। मैं तो वैसे कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा नहीं होता है, बट जितना होता है कर रहा हूँ। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके रेडी कर रहा हूँ अगले 3 हफ्ते का कंटेंट क्या होने वाला है। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, उत्साह बढ़ता है, शेयर कर देना, और जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं उनके साथ शेयर कर देना, और जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनको भी बताना अच्छा वाला कॉफ़ी बनाने को। हमारे लाइफ पे पॉज बटन दबा के अपने आप को रीसेट कर रहा है ये नेचर, राइट। दिस हैड टू हैपन, एक ना एक दिन तो होना ही था, है कि नहीं। यू शुड बी हैप्पी, वी ऑल शुड बी हैप्पी फॉर दैट, कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है। यस, आई नो पीपल आर डाइंग, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, वो तो पता ही है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव चीज़ें हो। सो टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल। और आप ज़िंदगी बालों की तरफ मत देखो।